तो देखिए क्लास 10th वाले बच्चों, आपके लिए जो त्रिकोणमिति है उसका एक महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। ये इस प्रकार से प्रश्न है, इसमें दो पक्ष हैं, एक LHS और एक RHS। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड और एक RHS। आपको एक साइड सॉल्व करना है, या बायां पक्ष सॉल्व करो या दायां पक्ष। बायां पक्ष सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके दायां पक्ष लाना है, दायां पक्ष सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके बायां पक्ष लाना है। तो हम सॉल्व कर रहे हैं LHS। क्या? LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पर क्या लिखा है? लिखा है कि sec की घात 4 थीटा माइनस tan की घात 4 थीटा। ठीक, अब आपको ये जानकारी होगी कि सूत्र क्या होता है। सूत्र आपको ये आपने पढ़ा होगा पहले कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। लेकिन अब यहाँ प्रॉब्लम आ गई कि यहाँ घात कितनी है, 4। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 4 कर लो, a की घात 4 माइनस b की घात 4। अब कैसे, यहाँ जब 2 घात थी तो यहाँ 1 अब यहाँ 4 है तो यहाँ कितनी कर लो, 2। बात समझ गए? इतना कर लोगे? कहना बिल्कुल कर लेंगे। तो बस इतना ही यहाँ करना है। देखो sec की घात 2 थीटा और माइनस tan की घात 2 थीटा, एक कोष्टक में कर लिया। दूसरे कोष्टक में कर लो कि sec की घात 2 थीटा और प्लस tan की घात 2 थीटा। इतना लिख लिया। अब आपको पता होगा बेसिक सा क्या कि चूंकि sec स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो इतना लिख सकते हो sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब आप बेसिक सा लिख दो, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। तो आप यहाँ 1 लिख सकते हो। कहना बिल्कुल सही बात है। उसके बाद यहाँ चिन्ह किसका है, गुणा का। उसके बाद sec स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पर आप इतना लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कहना बिल्कुल सही बात है। तो लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और प्लस tan स्क्वायर थीटा पहले से ही मौजूद है। देखो है या नहीं, आप देख लीजिए कि 1 का गुणा जब इसमें करोगे तो कितना रह जाएगा, उतना ही, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक, उसके बाद 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये और tan स्क्वायर थीटा ये, तो कितना हो जाएगा, 2 tan स्क्वायर थीटा। बस यही तो सॉल्व करना था। तो लिख दो आप क्या, LHS बराबर RHS। तो ये हो गया सिद्ध। ठीक है।